जैसे अभी सबको पता है कि आप प्रेसिडेंट हो ह्यूमन रिसोर्स क्लब के। सो गाइस, सुरजिता हैज अ जॉब इन द यूनिवर्सिटी। शी हैज अ फुल टाइम जॉब एज अ स्टूडेंट इन थॉमसन रिवर्स यूनिवर्सिटी। यहाँ पे ना सब कुछ रेफरेंस और कनेक्शन से होता है। सो यू हैव टू एक्टिवली नेटवर्क। आप या यू विल बी लकी अगर आपने इंडीड में अप्लाई किया और आपको मिल गया, बट दैट इज वेरी रेयर। जो टीयर में देखा है ना कि देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ क्लब्स व्हिच आर रियली एक्टिव इन एंड देयर आर नॉट रियली अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल क्लब्स। तो एचआर वन ऑफ द क्लब्स है जो सक्सेसफुल भी है एंड देयर कम्युनिटी हैज बीन देयर इन अ वे। या आई वांट टू परस्यू माय करियर आल्सो इन एचआर। और आगे भी अगर मैं और कोई भी फर्दर पढ़ाई करूंगी मे बी 4-5 साल बाद, तो एचआर में एचआर हैज गॉट टैलेंट करके। ओह माय, इंडिया हैज गॉट एचआर। आप देखिए ये चीज बताओ कि जो सैलरी है कैसे नॉर्मल आप बेसिक से चालू होता है एचआर एडमिन पोजीशंस की सैलरी, या किस लेवल पे होती है रफली, मतलब ऑन एन एवरेज, या कोई वो व्हाट दे शुड नो अगर वो कुछ सोचते हैं कितनी सैलरी होगी रफली। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पार्थ बाविशी और मेरे साथ है सौरजिता। कैसा लग रहा है सूरजिता आज? अच्छा, बढ़िया। कुछ बताओ अपने बारे में, बताओ कुछ। So my name is Saurajita and I am from Mumbai, India. Okay. And currently I'm in the final leg of my post-bac human resources. तो सौरजिता, आप ये बताओ कि आपकी जर्नी अभी तक की कैसी रही कनाडा की, फ्रॉम इंडिया टू कनाडा टिल नाउ, मतलब हैज इट बीन हार्ड, इजी, चैलेंजिंग, क्या कहना चाहोगे? Well, a mix of both actually. Okay. मतलब hard भी था और fun भी है. Okay. By background मेरा थोड़ा HR का background था. I have done my masters in human resources India से. Okay. And I was working as HR manager in India. बहुत अच्छा। एंड देन उसके बाद मैंने ये अप्लाई किया। आई थॉट आई इमिग्रेट टू कनाडा, तो इसके लिए मैंने अप्लाई किया एंड आई टुक द स्टूडेंट राउट। तो इजी तो नहीं था, फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ाई इजी नहीं था बिकॉज मेरा ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस था। तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था मेरे लिए, बट लाइफ एकदम डिफरेंट है यहाँ पे एज कम्पेयर टू इंडिया। यू नो द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट जो हमको मिलता है, तो दैट वे इट वाज चैलेंजिंग, बट इट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। और बहुत लर्निंग हुआ मेरा यहाँ पे। अब बहुत चीजें सीखो एक तरीके से। हाँ। तो जो आपने मतलब इंडिया टू कनाडा आपकी जर्नी रही है, तो इंडिया में आपने इतना मतलब जैसे आपने इतना काम किया है और यहाँ आप सब पढ़ना वापस हुआ स्टार्ट, तो कैसे मतलब विजिट, क्योंकि यू आर रियली गुड इन स्टडिंग, मतलब हम जो हमारे सेम क्लास था ना, तो यू आर लाइक इज A+ मोस्टली। तो कैसे मतलब हार्ड है, बट फिर इट्स लाइक आपको मैंडेटरी करना है क्योंकि वहां से ही आप यहाँ और कनाडा में लॉन्ग टर्म रह सकते हो, तो ये भी एक बैक ऑफ द माइंड चीज थी। कैसे मतलब आपने सोचा? देखो, फॉर मी तो लर्निंग इज, आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। ओह माय यार, मैं सब अपॉर्चुनिटी लेती हूँ पढ़ने का, एंड जब तक आप एंजॉय नहीं करोगे वो पढ़ाई को, तो वो बर्डन ही लगेगा। सो फ्रॉम द डे वन जो भी सब्जेक्ट मिला, वेदर वो HR था या अकाउंटिंग था या IT था, जो भी था, आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माई बेस्ट शॉट। तो वो करने से क्या हुआ कि मेरे ग्रेड्स आ गए, इवन दो इट वाज डिफिकल्ट, मेरे लिए इजी नहीं था टू गो बैक टू बुक्स। एंड वन ऑफ द टिप्स व्हिच आई यूज्ड वाज लिसन वेरी अटेंटिवली इन क्लास। मैं क्लासेस मिस नहीं करती थी, वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद हुआ। मैं घर में जाके वापस नहीं पढ़ती थी, बट मेरा लर्निंग सारा क्लासरूम में ही हो जाता था। समझ गया। तो इट्स गुड टू अटेंड एवरी क्लास। yes that helps a lot. Okay. और लेकिन लाइक आई टोल्ड यू कि इट वाज डिफिकल्ट, इजी नहीं था वापस स्टूडेंट लाइफ में एडजस्ट होना, बट या ऑलमोस्ट देयर। तो अभी पोस्ट बैक के बाद प्लान है और पढ़ने का है? पता नहीं हूँ, लेट्स सी। फिलहाल तो जॉब। हाँ, नहीं, नाइस। और जैसे आपने अपने बैकग्राउंड के बारे में तो बता दिया, HR में किया है, तो मतलब HR इज समथिंग जो आपको लॉन्ग टर्म परस्यू करना है इसलिए आपने HR लिया है, या इट्स लाइक वन ऑफ द फील्ड्स जो आपको फिनेंस अकाउंटिंग नहीं करा था इसलिए HR ले लिया, क्या है आपका? No, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट HR. मैंने MBA भी HR में जब किया एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग, आई एंजॉयड इट अ लॉट। और वो मुझे लगा कि मेरा जो पर्सनैलिटी है और जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो मैच करता है मेरे करियर्स, मतलब मेरा पर्सनैलिटी और मेरा करियर चॉइस मैच करता है। सो दैट वाज द रीजन मैंने सारे HR कोर्सेज जो है शॉर्टलिस्ट किया था। एक तो भाई था कि इंडिया से भाई ठंडा कंट्री में जा रही हूँ तो आई गो टू अ वार्म प्रोविंस, इसलिए मैंने BC शॉर्टलिस्ट किया था। ओके। तो BC में देयर वर ओनली कपल ऑफ कोर्सेज जो HR स्पेसिफिक था, एंड TRU वाज वन ऑफ देम। सो दैट्स हाउ आई शॉर्टलिस्टेड एक्चुअली TRU, और एक दो भी मैंने देखा था, बट दिस वर्कड आउट द बेस्ट। एंड इंडियंस बहुत सारे थे, अच्छा रेफरेंस मिला मुझे। तो फिर इस कोर्स में मैं आ गई।
Okay. एंड आई वांट टू परस्यू माय करियर आल्सो इन एचआर, और आगे भी अगर मैं और कोई भी फर्दर पढ़ाई करूंगी मे बी 4-5 साल बाद, तो एचआर में ही करूंगी। क्या बात है। तो बेसिकली टोरंटो यूकॉन उन साइड से तो बहुत ही वार्म है पूरा बीसी। Correct. इतना एक्सट्रीम वेदर नहीं है मुझे एक्सट्रीम वेदर नहीं, वेरी ब्यूटीफुल। हाँ मतलब एक्सट्रीम वेदर -20 जाता है बट -40 नहीं जाता है। करेक्ट, और बहुत दिन के लिए नहीं रहता है, मतलब हाँ। ना एक हफ्ते में ठीक हो जाता है वो माइनस वाला जो है। सो आपका जो अभी तक की जर्नी रही है, कोई ऐसा आपके दिमाग में कोई स्टोरी है, कोई बात आ रही है, समथिंग अबाउट योर इनिशियल चैलेंजेस दैट यू फेस्ड इन कनाडा, और लाइक हाउ डिड यू एडेप्ट टू द न्यू कल्चर एनवायरनमेंट, क्योंकि आप वहां से आ रहे हो, इट्स वेरी डिफरेंट, तो कुछ उसके बारे में बताना हो आपको। So I must tell you that it was not easy for me, Okay. especially this cultural adaptation हाँ. and जो lifestyle का adaptation था। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में हम कुछ काम मेरा खुद से नहीं करते हैं, हमारा सपोर्ट होता है हाँ, फैमिली definitely. मेंबर्स हाँ, हाँ, और यू नो घर में लोग मतलब हेल्प करते हैं। हाँ. यहाँ पे सब कुछ जो करना पड़ा, दैट वाज अ शॉकर। इनिशियली एक हफ्ता मजा आता है, हम्म, बट एक हफ्ते बाद वो मजा चला जाता है, reality hit होती है। रियलिटी हिट होती हाँ, है। सही बात है। सो दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी कि सब कुछ अपने से करो, नहीं तुम खाओ नहीं खाओ कोई पूछने वाला नहीं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ इन एवरी वे, फिनेंशियली हो या लॉजिस्टिकली हो, हेल्थ वाइज हो, पढ़ाई में कोई वहाँ यहाँ पे मतलब यू नो यू हैव टू टेक, ऑफ कोर्स कम्युनिटी है लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। टू ईच देयर ओन है, सबको अपना तो करना ही है। करेक्ट, वो एक चैलेंज था, वो माइंडसेट नहीं होता इंडिया में। इंडिया में सपोर्ट बहुत मिल जाता है, तो हमको लगता है कि लाइफ इतना इजी है, वैसा नहीं है। सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेशन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि इंडिया में आई यूज टू यूज लाइक यू नो टैक्सी या कार या यू नो वो बहुत कन्वीनियंट था। यहाँ पे वो नहीं है, स्पेशली कैमलूप्स में द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज नॉट गुड, अनलाइक वैंकूवर और टोरंटो बड़ी सिटी। हाँ तो स्काई ट्रेन इट्स लाइक वेरी मेगा। हाँ यस, बट यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट था। तो इनिशियली मुझे वो फिगर आउट करना कि यू नो किस साइड में बस स्टॉप में खड़ा होना है, इज दिस राइट और लेफ्ट, from there to taking the wrong buses to you know missing the timing. I didn't realize कि timing यहाँ पे इतना ज्यादा आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, जेट लैग वो सब रहता है। हाँ नहीं, और टाइमिंग भी, जैसे बस आपका आप तो कार ड्राइव करते हो, आपको जैसे 5 मिनट में बस है तो 15 मिनट पहले घर से निकलना होता है, ऑल दैट यू नो दोस थिंग्स। यहाँ भीड़ नहीं है बस में, लेकिन बस मिस हो गया तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा बहुत टाइम के लिए, फ्रीक्वेंसी इतनी अच्छी नहीं है। सो दैट वाज अ बिग इनिशियल चैलेंज जो आपको थोड़ा सा आता है कि कल्चरल शॉक एक चीज है, बट साथ के साथ ये कि बेसिक लेवल पे भी बड़े चैलेंजेस है। हाँ तो सब थोड़ा लगता है, बट पीपल आर वेलकमिंग इन अ वे। या पीपल आर वेरी नाइस। द ओनली थिंग इज यहाँ पे हमारे तरह हमारा जो लाइफस्टाइल है, कम्युनिकेशन स्टाइल है स्पेशली, वो काफी डिफरेंट है यहाँ पे। सो यहाँ पे पीपल आर यू नो मोर गियर्ड टुवर्ड्स देयर प्राइवेसी, दे डू नॉट शेयर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, जैसे हम कॉमनली इंडिया में अच्छा आप अपना नंबर दीजिए हम बात कर कल फोन करूंगा, वो दैट इज नॉट कॉमन इन कनाडा। यू कैन नॉट आस्क समबडीज नंबर जस्ट लाइक दैट। सो यहाँ पे जैसे नए बच्चे आते हैं घर ढूंढते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपको कोई रेस्टोरेंट में गए और वहां पे कोई इंडियन आपको मिल गया सर्वर जो टीआरयू में ही पढ़ रहा है, तो आप बोल अरे अपना नंबर दे दो। सो दैट इज नॉट अ नॉर्म हियर, वो कल्चरल डिफरेंस है। तो ये थोड़ा सा ना जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए बिफोर दे कम। ओके और नहीं दिस इज गुड। और ये बताओ जैसे आपने क्लासेस यहाँ अटेंड करना स्टार्ट किया, क्या फॉर्मेट रहता है क्लासेस का? पहले आप ये बताओ कि जो आपका पोस्ट बैचलरेट इन एचआर कोर्स है उसमें कितने कोर्सेज रहते हैं, और फिर ये बताओ कि कोर्सेज का मतलब क्या स्केड्यूल काइंड ऑफ रहता है, और क्लासेस का फॉर्मेट रफली क्या रहता है, कोई भी एक एग्जांपल देके। श्योर। सो जैसे आप इनिशियली आते हो तो बंच ऑफ जनरल कोर्सेज व्हिच इंक्लूड सम इंग्लिश राइटिंग कोर्सेज, एंड वो फर्स्ट सेमेस्टर में हम करते हैं। हाँ ठीक है। एंड कुछ इंट्रोडक्टरी कोर्सेज टू बिजनेस एंड मैनेजमेंट ऐसे वाले, और ओबी के इनिशियल कोर्सेज हम करते हैं। टोटल कोर्सेज वी हैव टू कंप्लीट, वी हैव 22 पेपर्स टू कंप्लीट। मतलब उसमें क्लास का क्या टाइमिंग रहता है, एक पर क्लास कितना होता है? 1 hour 15 minutes होता है। मतलब वीक में 2 क्लास हो सकते हैं जो जनरल है। मोस्टली 3 hours होता है आपका, जिसमें से 1.5 घंटे का क्लासेस रहता है। एक्चुअली 1 hour 15 minutes इज द राइट टाइम। और कोई भी एक कोर्स का अगर आपको बताना होगा कैसा फॉर्मेटिंग है, मतलब असाइनमेंट्स बहुत है, इट्स रियली हार्ड टू डू एचआर इन कनाडा, कैसा है पूरा मतलब? नहीं फॉर्मेट मैं ये बोलूंगी कि डिफिकल्ट नहीं है या इजी नहीं है, बीच में है। यू नो आई वुड रेट इट एज एन एवरेज डिफिकल्टी,
सम सब्जेक्ट्स अगर आपका स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे हमको कुछ अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स करने पड़े विच इज नॉट माई स्ट्रेंथ, तो वो वहां पे मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ा. अगेन एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट, वो प्रोफेसर ड्रिवन होता है. कहीं पे बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, कहीं पे ग्रुप असाइनमेंट्स होते हैं. जैसे मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन का 2 पेपर था. 2 पेपर में से एक पेपर में उन्होंने मिड टर्म्स किए, एग्जाम्स किए और एक ग्रुप प्रोजेक्ट किया. जबकि दूसरा जो कम्युनिकेशन कोर्स था उसमें उन्होंने लास्ट में एक रिसर्च पेपर लिखवाया. अच्छा. उन्होंने एग्जाम्स ही नहीं करवाए थे. एक मिडिल ऑफ द कोर्स एक पेपर सबमिशन था, एंड ऑफ द कोर्स पेपर सबमिशन एंड प्रेजेंटेशन था. ऑन एवरेज जो मैं, बिकॉज आई एम कंप्लीटिंग माय कोर्स, मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं, एंड टर्म एग्जाम्स होते हैं, एंड समटाइम्स देयर आर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, समटाइम्स देयर आर ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड क्विजेस इन बिटवीन. समझिए. और गाइस, रेट में प्रोफेसर आप लोग हर बार उसमें ना प्रोफेसर सर्च करके क्लास लेना, बिकॉज जेन्युइनली इट्स वेरी सब्जेक्टिव. जैसे इन्होंने बताया, अगर कोई टफ प्रोफेसर आ गया ना, ही माइट बी अ वेरी टफ ग्रेडर. करेक्ट. तो चीजें मतलब आपका मे बी अगर A+ आता होगा, मे बी यू माइट फॉल इनटू B-2. यस. तो ग्रेड कविंग भी होता है एक तरीके से. एक तो वो होता है कि हमने कुछ एक्सपीरियंस किया था. वो स्क्यू करते हैं वो, बट एट द सेम टाइम इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपना प्रोफेसर को चूज करके, ठीक से चूज करके लो. एंड मतलब यू नो सम आर वेरी टफ, दैट इज द ओनली, उनको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स आर गुड एंड दे प्रीटी नाइस. तो ग्रेड कविंग का ये सीन है कि मतलब कोई कोई प्रोफेसर ऐसा करेंगे कि ग्रेड सबके एवरेज रखने की ट्राई करेंगे. जैसे सबकी एवरेज, अगर क्लास की एवरेज 85 है या 95 होती है नॉर्मली, अगर होगी, सारे ब्रिलियंट बच्चे हैं, पर अगर उनको टॉप बोला है कि आपको 75 to 80 के बीच में एवरेज रखना है, तो सबके मार्क्स गिरेंगे. नो मैटर आप पूरा पेपर सही लिख दो, एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ दे विल फाइंड इन टर्म्स ऑफ ग्रुप असाइनमेंट, इन टर्म्स ऑफ they will give you tough quiz, in terms of asking something out of syllabus, कुछ भी हो सकता है थोड़ा बहुत. But they'll make sure कि क्लास एवरेज अगर बोला है ऊपर से कि आपको 75 to 80 के बीच में रखनी है, तो 81 या 85 नहीं पहुंचेगी. करेक्ट. तो जैसे वो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, बट मोस्टली यही है कि थोड़े स्टूडेंट स्टॉप कर जाते हैं, फिर थोड़े नीचे होते हैं, बट मोस्टली ग्रेड कविंग होता है. वी हैव सीन. पर बहुत जगह होता नहीं है, तो भी बोलते होता है. करेक्ट. बेसिकली यही है ना कोर्स का फॉर्मेट, के 6-7 जनरलाइज्ड रहेंगे कोर्सेज, और बाकी जैसे 22 कोर्सेज बोले आप, तो 8 जनरलाइज्ड अगर रफली हम रखें, तो 16 स्पेशलाइज्ड HR रिलेटेड होने चाहिए, होंगे बेसिकली. करेक्ट. सो जैसे हम, मेरा 2 कम्युनिकेशन था, एक बिजनेस था, एक IT था, और 2 अकाउंटिंग थे. तो ये 6 हो गए. ये 6 हो गए, एंड देयर इज 1 एथिक्स. ओके. और लॉ के दो थे. वो तो अराउंड 9. अराउंड 8 to 9. लॉ का मतलब एक एम्प्लॉयमेंट लॉ है, सो दैट कुड बी HR, बट 8 तो डेफिनेटली लाइक यू सेड आर कॉमन कोर्सेज. वहाँ पे दूसरे कोर्सेज के भी आते हैं. तो आपको बेसिक फॉर्मेट का थोड़ा आइडिया आ गया होगा. अभी बात करते हैं कि हर चीज पढ़ाई यूनिवर्सिटी में नहीं होती, हम थोड़े और एस्पेक्ट्स में भी घुसते हैं इसके. जैसे अभी सबको पता है कि आप प्रेसिडेंट हो ह्यूमन रिसोर्स क्लब के, पहले तो बढ़िया चीज है, कांग्रेचुलेशन. तो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि जब आपने ज्वाइन किया होगा, तो आपकी पढ़ाई और सारी चीजें बता, आपने फिर एक्स्ट्रा करिकुलर साइड के भी चीज देखी होगी, इवेंट्स होते हैं, क्लब्स ज्वाइन कर सकते हो, एक HR कम्युनिटी बिल्ड होती है. तो HR क्लब की थोड़ी स्टोरी और उसकी जर्नी के बारे में बताओ, और हाउ यू बिकेम प्रेसिडेंट. मतलब आपने सोचा था कि बनोगे, या कैसे पूरी जर्नी टर्न आउट हुई? नहीं, वो तो सोच के नहीं ये ज्वाइन किया था. बेसिकली लाइक आई टोल्ड यू, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट HR, और मेरा HR का एक्सपीरियंस भी है. तो मतलब एक क्लब्स डे होता है यहाँ पे TRU में, जहाँ पे सारे क्लब्स आते हैं, ओल्ड मेन में सब हमारा बैठते हैं. तो वहाँ पे मैं HR क्लब में गई, और उनका इवेंट था. फर्स्ट इवेंट था, तो मैं इमीडिएटली पार्टिसिपेट की वो इवेंट. अच्छा. हाँ. और मेरे पुराने दोस्त जो ऑलरेडी थे यहाँ पे, जिनको मैं जानती थी, अरे तुमको कैसे पता है? अरे मैंने रिसर्च कर लिया है. So I started. You're very proactive. In the HR club at least. So I started as being the participant in that competition. कैसे आपने उसको पूछा कि can I join? और अरे नहीं, ज्वाइन कभी कुछ नहीं किया था मैंने सिर्फ रजिस्टर किया था वो इवेंट के लिए. वो कंपटीशन के लिए, HR has got talent करके. Oh my, India has got HR has got talent. तो वो एंड दे डू दिस इवेंट एवरी ईयर के सारे, एक आइस ब्रेकर काइंड ऑफ इवेंट, वेलकमिंग इवेंट. तो फॉल में ये होता है. तो मैं गई थी उस इवेंट में, पार्टिसिपेट किया. वहां पे सारे प्रॉफ्स आए थे, मैं किसी को नहीं जानती थी, बिकॉज आई जस्ट लैंडेड लाइक 1 वीक उसके पहले, या 2 वीक्स जो भी. एंड वहां पे मुझे आई वॉन द प्राइज. Oh my God, congrats, nice. So जैसे मैं विन की वो प्राइज, तो लोग जानने लगे एंड कांग्रेचुलेट किए. देन आई जॉइंड द क्लब एज अ मेंबर.
उस इवेंट के बाद, हाँ। बिकॉज आई रियलाइज कि वो लोग ये सब कर रहे हैं वहाँ, तब मुझे कुछ आइडिया नहीं था कौन मेंबर है, कैसा वर्कआउट होता है, ऑल दैट. एंड देन आई बिकेम अ मेंबर, आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट्स. उसके बाद आई स्टार्टेड वॉलंटियरिंग इन इवेंट्स. और व्हेन दे सॉ के मैं बहुत एक्टिव थी एंड आई वाज टर्निंग अप टू ऑल द इवेंट्स, बिकॉज दैट आल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम. आप क्लासेस के बाद या बीच में जा रहे हो, सब कर रहे हो. सो देन आई स्टार्टेड एज अ कम्युनिकेशंस कोऑर्डिनेटर. पहले आप नॉर्मल मेंबर थी, फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिली कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर. करेक्ट. देन आई बिकेम द कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर. उसके कुछ 6 महीना 8 महीना मैंने काम किया, और उसके बाद आई बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन में मैंने थोड़ी देर काम किया. नाउ फाइनली आई एम द प्रेसिडेंट. क्या बात है, मतलब इट्स नाइस, वेरी नाइस. तो क्या मतलब आपको क्या लगता है HR क्लब में, जैसे आप बोले कि पहले दिन आपने जब इवेंट्स किए तो थोड़ा लगा आपको, थोड़ा कनेक्शंस बने, थोड़े सेम कम्युनिटी के स्टूडेंट्स मिले जो मे बी अगर 1-2 सेमेस्टर पुराने भी है, बट थोड़ा नॉलेज एक्सचेंज होता है उसमें. एब्सोल्युटली. तो वहाँ पे आपको नए बच्चे भी मिलेंगे जो तभी आए हैं, पुराने भी हैं, एंड यू गेट टू मीट द प्रोफेसर्स. और वहाँ पे बहुत सारे HR, वो कंपटीशन को इवैल्यूएट करने के लिए सब HR के प्रोफेशनल्स को उन्होंने बुलाया था 2-3 को, जिनके सामने हमने प्रेजेंट किया. सो यू नो वो कनेक्शन, वो आपको लगता है कि चलो एक HR का कम्युनिटी है, आई कैन स्टार्ट कनेक्टिंग नाउ. सो इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, तो बिकॉज ये प्रोफेशनल कनेक्शंस सिर्फ नहीं है, इवन ऑन पर्सनल लेवल विल मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स रहेंगे. एब्सोल्युटली. हाँ, तो ये तरीके से बढ़िया है. और अभी भी जैसे अगर आप होंगे तो बड़े नए स्टूडेंट्स भी आते होंगे, तो उसको आप थोड़ा गाइड करना है. यू फील गुड व्हेन यू शेयर योर एक्सपीरियंस विद देम टू, कि भाई मैं आई थी नहीं तब, अ लॉट ऑफ पीपल हेल्प मी, नाउ आई विल हेल्प अदर स्टूडेंट्स. ये एक साइकिल फॉर्म हो जाती है. करेक्ट. और जैसे आपने बोला, वो कम्युनिटी फॉर्म होता है कैंपस पे. देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. सबका इंटरेस्ट नहीं होता है, बट बहुत लोगों का होता है, एंड दे आर लुकिंग for opportunities to connect. So this is a platform where they can connect. Because TRU में यार नॉर्मली मैंने जो TRU में देखा है ना, कि there are not a lot of clubs which are really active, and there are not really a lot of successful clubs. तो HR one of the clubs है जो successful भी है, and their community has been there in a way, कि थोड़े students उससे अटैच रहे, और HR के तो खास. तो ये मतलब इट्स अ गुड थिंग है आपने क्लब ने जो की है. HR क्लब के इनिशिएटिव्स क्या है, मतलब उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं, कि किस हिसाब से आप सब प्लानिंग करते हो, कुछ उसके बारे में थोड़ा इंसाइट दे पाओ. सॉरी, फास्ट बोल रहा हूं. सो हमारे 3 टाइप के इवेंट्स होते हैं. वन इज हमारे एजुकेशनल इवेंट्स होते हैं, सेकेंड इज हमारे नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, और थर्ड इज हमारे फन इवेंट्स होते हैं. ये सब तो मेरे को पहले में पता चल रहा है. अच्छा. तो हम हर सेमेस्टर में, स्पेशली इन फॉल एंड विंटर, वी ट्राई टू हैव एटलीस्ट 4 इवेंट्स एवरी सेमेस्टर. इंक्लूडिंग बोथ सेमेस्टर्स, एक सेमेस्टर? नहीं, each semester. So in 2 semesters we plan to have 8, and during the year at least 10 events. Wow. Yes, and we have a calendar for that. वो जो हम करते हैं हर साल. तो एंड एवरी सेमेस्टर में हम मिक्स करते हैं. एक सोशल इवेंट करते हैं, विच इज बेसिकली हमारा, जैसे मैंने आपको बोला था, वो जो HR's Got Talent, या हम कोई आइस ब्रेकर ट्रिविया नाइट करते हैं, गेम्स नाइट करते हैं, ऐसे. वो एक हमारा फन इवेंट होता है. Like in coming summer we are doing a movie night अभी जुलाई में. So you know that's a fun event, जो anybody can come. वो HR के लिए को हम वो नहीं करते हैं, restrict नहीं करते हैं. Anybody can come and participate in that. Nice. But the club organizes that. फिर हम networking events करते हैं. When I say networking events, we partner with CPHR. And CPHR invites industry professionals, and they speak about their experience, about how they can join CPHR, how it benefits. तो एक आपका इंडस्ट्री नाइट होता है, वो अपने इंडस्ट्री के बारे में बोलते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में, तो स्टूडेंट्स गेट टू नो अबाउट दैट. एंड द थर्ड पार्ट, लाइक आई टोल्ड यू, इज एजुकेशनल. उसमें हम कोई इंडस्ट्री लीडर्स को बुलाते हैं, एंड वी हैव अ पैनल डिस्कशन, या फिर वो लोग कोई प्रेजेंटेशन देते हैं. वी ऑल्सो हैव द केस स्टडी कॉम्पिटिशन. So that is again an educational activity जहाँ पे you know we compete with different universities and then represent TRU at a provincial level. So it's a lot of holistic experience है पूरा. Yes. Nice. तो उसके बारे में बताओ, जो आप कहते हो compete करते हो. मैं आपको हर 2 दिन में वैंकूवर देखता हूँ. ये क्या? नहीं, मतलब they go in a month or 2. इनकी कोर टीम जाती है. So ये क्या है पूरा, कैसे? How HR Club helps you to go to Vancouver compete in competitions? कैसे? कंपटीशन अलग है और वैंकूवर का ट्रिप अलग है. ये 2 अलग चीजें हैं. हम मार्केटिंग वाले, कुछ आइडिया नहीं, हम कुछ भी क्वेश्चन बना दिए, बट समझ रहे हो ना आप.
इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूँ। ओके हाँ। सो डिफरेंस है जो केस स्टडी कंपटीशन था, लाइक आई टोल्ड यू कि वो एक हम इंटरनली पहले स्टूडेंट्स को फ्लोट करते हैं, वो ग्रुप्स बना के एक कंपटीशन होता है हमारा केस स्टडी का। द प्रोफेसर्स बेसिकली मॉडरेटेड और वो एक केस देते हैं विद इन टीआरयू। फिर 3-4 ग्रुप्स में कंपटीशन होता है और एक ग्रुप फाइनलिस्ट होता है। वो ग्रुप जो है वो टीआरयू को रिप्रेजेंट करता है एट अ प्रोविंशियल लेवल। दिस ईयर इट वाज इन विक्टोरिया, सो आई हैड गॉन टू। अच्छा, आप जीत गए थे? हाँ, हम जीता, हमारा ग्रुप जीता था यहाँ से। बट हम लोग रिप्रेजेंट किए थे टीआरयू को, कैमोसून कॉलेज में हुआ था। इट कैन हैपन। एंड इट्स इन विक्टोरिया? इट वाज इन विक्टोरिया। ओके, नियर वैंकूवर, मतलब वैंकूवर आइलैंड पे। ओके, यस, वैंकूवर आइलैंड में। तो वो पूरा टीआरयू स्पॉन्सर करता है आपका आना जाना रहना एंड ऑल दैट। एंड इट्स अ वेरी वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ पे ऑल ओवर प्रोविंस के सारे कॉलेजेस के बच्चे आते हैं और स्टिफ कंपटीशन होता है। इट्स नॉट इजी। और एक चीज और, एक कंपटीशन है, कनेक्शंस भी फॉर्म होते हैं। एग्जैक्टली, लिंक्डइन खोल के सब बैठे हुए हैं। वो है, पर वहाँ पे ज्यादा लर्निंग और कंपटीशन होता है। जो वैंकूवर आप बोल रहे हो, दैट वाज द एनुअल सीपीएचआर कॉन्फ्रेंस जो हम गए थे। तो वो एचआरएम क्लब के थ्रू? वो एचआरएम क्लब के थ्रू से हम गए थे। वी वर अ ग्रुप ऑफ 5 जो हम गए थे, एंड दे आर ऑल क्लब मेंबर्स। तो वहाँ क्या होता है इवेंट? वहाँ पे वो एक्सपो है, तो वहाँ पे स्पीकर्स आते हैं, बहुत सारे इवेंट वर्कशॉप्स होते हैं ऑल थ्रू द डे। और वहाँ पे हम सब लिंक्डइन खोल के बैठे रहते हैं, जिसको मिलते हैं सबको ऐड करते हैं। सो वहाँ पे लाइक इट्स लाइक अ सी ऑफ कनेक्शंस। वाओ, सो इट वाज सो अमेजिंग। एंड वहाँ पे सारे जितने बेस्ट एचआर प्रैक्टिसेस हैं, प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, वो सारा अपना स्टॉल लगाते हैं। सो यू ऑल्सो गेट टू नो कि एआई में क्या हो रहा है या क्या बेनिफिट्स लोग कैसे दे रहे हैं। बैम्बू एचआर जो इट्स लाइक एचआर स्वीट, जैसे SAP HR है वैसे बैम्बू HR है। सो यू नो आपको बहुत जानने को मिलता है, कनेक्शंस मिलते हैं, एंड यू गेट टू नो द करंट प्रैक्टिसेस इन द इंडस्ट्री। वो आके बोलते हैं कि इमिग्रेशन में ये हो रहा है, या फिर हम रिक्रूटमेंट में ये कर रहे हैं, इंश्योरेंस में ये कर रहे हैं। सो इट्स अ होलिस्टिक व्यू मिलता है आपको इंडस्ट्री का। सो वो कॉन्फ्रेंस है, एंड वी हैव सम फन आल्सो। नाइस नाइस। तो क्योंकि मैंने फोटोज देखे, मैंने कहा इट्स रियली फन टू। यस। तो इसमें मेरे को 2 चीज आई। एक चीज है कि इसका भी आपको कोई पे नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसके लिए क्या है, बेसिकली आई थिंक यूनिवर्सिटी में क्लब्स को ग्रांट मिलती है इन अ ईयर, एक लिमिटेड अमाउंट की, जिसके थ्रू भी स्टूडेंट्स ऐसे इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और सेकेंडली कि ऐसे जो कनेक्शंस फॉर्म होते हैं, तो वंस यू ग्रेजुएटेड, तो मे बी आप उन कनेक्शंस को रीच आउट उसके पहले या उसके बाद कर सकते हो, एंड यू माइट लैंड अ जॉब, और यू माइट एटलीस्ट गेट अ चांस टू get interviewed by them or something like that. Absolutely. तो वो एक है कि अगर आपके पास लीड ही नहीं होगी तो आप कैसे उसमें बढ़ोगे? Correct. तो बहुत लोग पढ़ाई होने के बाद दे मूव टू, आई डोंट नो, मेरिट, वर्नन, वैंकूवर, विक्टोरिया। तो इट्स वन ऑफ दोस अपॉर्चुनिटीज जहाँ मे बी, क्योंकि हर बंदा हर सिटी से आ रहा है। करेक्ट। तो आपको एक एक्सचेंज आप कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन, एक बातें हो सकती है, और वो एक्सपोजर होता है आपको। अच्छा, इट्स बेसिकली एक्सपोजर। एग्जैक्टली। तो वो बहुत ही बड़ी एक्सपीरियंस उसका है। This is आपका वर्क एक्सपीरियंस एट द यूनिवर्सिटी। सो गाइस, सुरोजिता हैज अ जॉब इन द यूनिवर्सिटी। शी हैज अ फुल टाइम जॉब एज अ स्टूडेंट इन थॉमसन रिवर्स यूनिवर्सिटी। तो आप बताओ, हाउ डिड यू सिक्योर योर करंट जॉब एट द यूनिवर्सिटी? ओके, देख रहे हो मतलब वो तो लक है, बाय चांस। लक नहीं है, हार्ड वर्क है। दोस्त हैं तो हमको मिल गया। देख रहे हो, मेरे पास है नहीं। नाइस नाइस, बताओ कैसे? सो लाइक आई टोल्ड यू, मैं तो पहले दिन से HR क्लब में बहुत एक्टिव थी, एंड आई वाज एक्टिवली लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ वॉलंटियरिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, कुछ मुझे इंटर्नशिप मिल जाए। So I started with volunteering with TRU World. That is how I started. And then in one of the orientations, I met with one of the professors, and I spoke to her about कि मैं कोई opportunity ढूंढ रही हूँ. And the main thing was I landed a co-op in TRU. अच्छा, सबसे पहले मैंने विंटर में को-ऑप किया। और वो अगर उसके बारे में कुछ बता सको, कहाँ क्या था पोजीशन कुछ उसका? सो मैं टीआरयू में ही मैंने किया। इट वाज अ कॉम्बिनेशन। वहाँ पे 2 टीम्स थे, एक EDI टीम था और एक इंटरकल्चरल टीम था। सो बिकॉज इट सूटेड माय एक्सपीरियंस, मैंने थोड़ा सा EDI कंसल्टिंग भी किया है इंडिया में। सो दे थॉट के आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट। EDI क्या होता है? इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ओके, हाँ
nice, तो okay, वो HR हाँ. का एक emerging function है. Okay. एंड उसमें फिर मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, कोऑप प्रोजेक्ट मिला, एंड व्हेन दे सॉ माय CV एंड दे हैड एन अपॉर्चुनिटी, इट जस्ट वर्कड. दे सॉ दैट आई वाज इंटरेस्टेड अ लॉट. तो फिर वो कोऑप एक्चुअली था नहीं, बट दे ऑलमोस्ट क्रिएटेड दैट पोजीशन. मतलब एक पोजीशन क्रिएट भी हो सकती है. Okay, nice. वो यू नो द कोऑप कोऑर्डिनेटर जेमी हमेशा बोलती है ये कि सम पीपल क्रिएट देयर ओन पोजीशन, सो शी रेफर्स टू. नाइस. और मैंने उसके बाद मेरा देख के बहुत लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने कोऑप किया है. सो या तो वो कोऑप के दौरान आई गॉट टू नो माय करंट बॉस. तो शी वाज जिसके साथ आप अभी काम कर रहे हैं. हाँ. Okay. तो वो वन ऑफ द वो EDI पार्ट में वो मेंटोर थी. शी वाज आई मीन यू नो शी वाज एक्चुअली गाइडिंग दैट प्रोजेक्ट. तो उनसे मैंने इंटरेक्शन किया, उन्होंने देखा मेरा काम, एंड बिकॉज आई हैड द HR स्किल सेट, और ये थोड़ा सा उन्होंने मेरा वर्क देखा, उनको शायद ठीक लगा होगा. तो उनके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल था. सो दैट शी ऑफर्ड, and I interviewed for that and I got selected. Okay, so co-op कितने महीने का था? Co-op तो एक सेमेस्टर का था. एक सेमेस्टर का. और एक सेमेस्टर co-op के बाद you kind of got this link या connection. Correct. उसके बेसिस पे you got the current job. Correct. तो एक करंट जॉब में आप कितने टाइम से होती है? एक साल से. एक साल. तो कैसा है? हाउ इज द वर्क कल्चर? आई थिंक इट्स लाइक, आपको लगा था कि यू माइट लैंड समथिंग एज अ फुल टाइम जॉब का, आपको कि नहीं बिल्कुल नहीं. बिकॉज you don't have that kind of expectations, और यहाँ पे इतना challenges है, and everybody starts with a basic job basically. तो यूनिवर्सिटी में ऐसे क्रैक करना इतना जल्दी वो भी was not an easy feat. तो somehow I managed, but मेरा जो पाथ था वो co-op के थ्रू से था. I did not have any other references, so I worked my way through. But that did work out. That worked out. Yeah. क्योंकि इसमें दो चीजें, एक चीज है कि there are a lot of people who are applying for a lot of positions in the university. तो एक पोजीशन पे बत्तेरे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, और सेकेंडली जब एक पोजीशन खुलेगी तो आप ये मत भूलो कि एक्सटर्नल एप्लीकेंट्स से इंटरनल एप्लीकेंट्स भी उसमें अप्लाई कर सकते हो, और वर्किंग करंटली इन द यूनिवर्सिटी. सो इस सब चीज के थ्रू निकल के एक पोजीशन आपको यूनिवर्सिटी में चाहिए. मतलब मेरे को गिनती के स्टूडेंट पता होंगे जो TRU से पास आउट हुए और उनकी जॉब यहाँ लगी है TRU में, बिकॉज ऑफ दिस रीजंस, यू नो. सो गेटिंग अ जॉब एज अ स्टूडेंट, इट्स अ डिफरेंट थिंग ओनली ऑल टुगेदर. तो लक का फैक्टर है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बीइंग प्रोएक्टिव, हैविंग दैट एक्सपोजर, एंड यू नो बीइंग विजिबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई थिंक आपके लिए सारी चीजें दे ऑल वर्कड आउट सो वेल कि आपके लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया to push you towards getting this job. And on campus, other than the HRM club, मैं intercultural peer mentor थी. Ambassador थी. Okay. And then I went on to become a peer mentor. Wow. उसके बाद मैं TRUSU में I was a member at large, and then I became a board member. So I was active that way. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब TRUSU के बाद TRU हम साथ ही थे एक टर्म में. हाँ. तो मतलब समझ रहे हो कि ये इतनी चीजें की है कि यू नो यू आर काइंड ऑफ लाइक, आपको पूरा एक्सपोजर भी मिला है, और आप में उसमें से एक चीज जहाँ थी जो आपको क्लिक होगी फिर. तो दिस इज नाइस एक तरीके से. तो मतलब चलो आप इसमें आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि कैसे ये चीजें वर्कआउट करती है. इट्स नॉट कि डायरेक्टली कोई आपको आके आपको जॉब दे देगा. देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच वी नीड टू कंसीडर. यूनिवर्सिटी का जो रोल है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ. मतलब इट्स एडमिन वर्क क्या है बेसिकली? Yeah, so my role is actually getting changed very soon, but what I did in the last 1 year is I did a lot of administrative support. I supported the dean, जिस department में मैं काम कर रही हूँ, तो मैं उनकी admin assistant थी. So she gave, because of my HR experience, वो मैं बहुत सारा फैकल्टी रिक्रूटमेंट में सपोर्ट करती थी. Nice. फिर मैं जितने स्पेशल प्रोजेक्ट्स थे इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेस, फिर आई कंडक्ट अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स across TRU also and in my department also. तो मैं वो एंटी डिस्क्रिमिनेशन वर्कशॉप्स करती थी. फिर बहुत सारे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स जैसे क्रिएटिंग इंक्लूसिव प्लेसेस फॉर दिस बिल्डिंग एंड क्रिएटिंग सम प्रोजेक्ट्स फॉर स्टूडेंट्स स्पेशली. सो ये सारा मैं सपोर्ट करती थी और एग्जीक्यूट करती थी, एंड कर रही हूँ मतलब अभी भी. ongoing. एंड फ्रैंकली इट हैज बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस बिकॉज मुझे नहीं पता था दिस इज अ पब्लिक यूनिवर्सिटी. ठीक है, मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस था वो प्राइवेट में था इंडिया में. आई हैव नेवर वर्कड इन अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन. सो इट्स वेरी डिफरेंट. ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन द सेंस रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज, एंड स्पेशली बिकॉज इट्स Canada, they're even more a stickler
to policies, unlike India. Yes. But the experience has been very good. People are very good and helpful, and मुझे तो पता मतलब कभी भी सोचा नहीं था कि I will start so soon in a public university, but I was lucky enough to get, yeah. अभी आपका एक सेमेस्टर बाकी है, बट यू ऑलरेडी हैव अ पोजीशन. Yes, yes. सो दैट्स नाइस. इसी हिसाब से आप बताओ कि जो एचआर के स्टूडेंट्स करंटली है, जो ग्रेजुएट हो गए या जो इंडिया से भी देख रहे हो, जैसे कहीं से भी देख रहे हो, आप उनको क्या कहना चाहोगे इन अ वे? क्या मतलब एचआर जॉब्स कनाडा में मिलना इजी है या हार्ड? अपने हिसाब से भी बताओ, और इन जनरल भी आपको कुछ उसका पर्सपेक्टिव आइडिया कुछ देना हो तो. देखो, frankly तो the job I'm doing is not HR. It's an administrative support role. Okay, And okay. getting I know that a lot of students have at least 2, 3, 4, 5 years experience when they come in as students in the post-bac. I mean the demography has changed. Yes, So let's yes. say 2-3 years आपका experience है already. आपने एक master's degree किया है या bachelor's degree किया है, and you come with some experience. बी ओपन के फिर से आपको अगर एक इंटर्नशिप का भी पोजीशन मिलेगा, देन बी ओपन फॉर दैट. ऐसा नहीं है कि मैं एक मैनेजरियल लेवल में हूँ तो मैं नीचे वाला जॉब नहीं लूंगा या नहीं लूंगी. वन इज दैट. सेकेंड इज कि आपको यहाँ पे ना सब कुछ रेफरेंस और कनेक्शन से होता है. सो यू हैव टू एक्टिवली नेटवर्क. आप या यूल बी लकी अगर आपने इंडीड में अप्लाई किया और आपको मिल गया, बट दैट इज वेरी रेयर. आपको वो कैनेडियन एक्सपीरियंस के लिए आपको नेटवर्क करना पड़ेगा, और नेटवर्क करने के लिए यू हैव टू गो टू द राइट इवेंट्स. यू हैव पीआरई में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, सो यू हैव टू कीप अटेंडिंग दोज इवेंट्स, कनेक्टिंग विद पीपल, एंड दैट इज हाउ यू विल गेट द रेफरेंस एंड द अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे वो भरोसा, अगर आपने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया तो दैट वर्क्स मोर देन द वेट ऑफ योर सीवी एक्चुअली. 100%. या तो जॉब्स अभी जो रिसेशन का थोड़ा माहौल है, एवरीथिंग इज वेरी क्रेजी. क्या लगता है एचआर जॉब्स इतनी मार्केट में अवेलेबल है? इज इट इजी फॉर स्टूडेंट्स टू गेट दोस जॉब्स? क्या उसका सिनेरियो है? So we did a research in one of our Nice. recruitment, Stats, okay. recruitment and selection Okay, ka, here we go. where there were a lot of students who wanted to build a career in HR. So we did a market survey as to जो availability है labor pool है, and जो anticipated growth है in terms of the jobs and the immigration. What is the match? So do we have a large pool and less jobs, or do we have a lot of jobs and less people? And what we realized is that it is proportional. जितने jobs हैं उतने लोगों का growth है. अच्छा, मतलब अवेलेबल है, मतलब कोई shortage नहीं है, excess नहीं है. It is matching on demand. इन अभी ब्रेक इवन. हाँ, ब्रेक इवन है. तो अगर 1000 बच्चे आ रहे हैं, लेट्स से कैमलूप्स में हर साल 500 बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं फ्रॉम HR degree, they're taking a HR degree. So that means 500 jobs are available in and around Kamloops, if not in Kamloops, in BC. In BC. In BC. Okay, in okay. BC. Okay. So because that's a provincial level report. Okay. तो jobs तो हैं, बस उसको मिलना, ढूंढना हमारा काम है. अच्छा, समझ गया. Okay, okay. So there are jobs. There are jobs. And genuinely I feel there are jobs. मतलब it might take you some time, 1-1.5-2 महीना के थोड़ा, it might take you some time to get one. Correct. But eventually you will land something. Yeah, but you have to be very clear कि आपको Canadian experience आपके CV में चाहिए ही चाहिए. So and you have to compromise there कि वहाँ पे शायद आपको administrative job थोड़ा सा करना पड़ेगा, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, but you'll end up having a proper HR role because एक बार आपका ऑलरेडी इंडिया में HR experience है, यहाँ पे Canadian experience है, अब आपको कोई रोक नहीं सकता उसके बाद. Gotcha. Yeah, but you have to have that patience. Patience is important. Yes, yes. सब्र करो, मेहनत करो. What tips would you give to students who are preparing to come to Canada or who are already here? कुछ आपके हिसाब से कुछ देना चाहोगे? Any tips, tricks, कुछ? Anything? A lot, but if I have to say, one is कि financial prudence रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि Canada is very expensive. आप कितना भी prepare करो, it will hit you. And अब भले ही आप minimum job कर रहे हो या millionaire हो, equality है, सब गरीब है यहाँ पे, ऐसा किसी का सबको कम पड़ता है. So you have to have that financial prudence right from the beginning. भले ही आपको minimum wage का job मिल जाए, but take the job and start plan. Always save some money for your. अगर आप I know a lot of students जो loan करके आते हैं या फिर some save up for their tuition fees. So वो planning करके आओ. Be very aware कि exactly आपका कोर्स कितना, how much does it cost you. हम लोग को लगा था कि वो 1 सेमेस्टर का हो गया तो बस उसका ऑलमोस्ट हमारा 1 year खत्म है, बट वैसा नहीं था.
So please prepare for your costs, have that financial prudence, saving करो and plan करो कैसे करना है. And second is job market के लिए you have to be really prepared and dedicated. वो ये आप हल्के में नहीं ले सकते. लोग क्या करते हैं कि एक जॉब मिल गया, they become complacent. फिर और वो ढूंढने के अच्छा वो कंफर्टेबल हो गया, वो कल्चर में वो लोग मिक्स हो गए, पैसे बन रहे हैं, खर्चा निकल रहा है, सो देन दे गेट कॉम्प्लेसेंट एंड डू नॉट अचीव फॉर मोर. सो डू नॉट ऑपरेट एट दैट लेवल. ऑलवेज ट्राई टू एलिवेट योर लेवल बाय पुटिंग इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. तभी जाकर आप एक प्रोफेशनल रोल में जल्दी यू कैन रीच दैट पोजीशन. और आप देखिए ये चीज बताओ कि जो सैलरी है कैसे नॉर्मल आप बेसिक से चालू होता है एचआर एडमिन पोजीशंस की सैलरी, या किस लेवल पे होती है रफली, मतलब ऑन एन एवरेज, या कोई वो व्हाट दे शुड नो अगर वो कुछ सोचते हैं कितनी सैलरी होगी रफली. देखो जैसे बीसी का मिनिमम आपको पता है कि 17 पॉइंट समथिंग है, 1750 कुछ 1775 या 1740 व्हाटएवर. Okay. तो वो है आप अगर कोई भी रिटेल में काम करो या आप कोई जैसे एनी इंडस्ट्री में काम करो. बट जैसे मैं आपको यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस बोल सकती हूँ कि टीआरयू का जो है if you end up getting let's say a research assistant role or a teaching assistant, it is definitely more than that. It is between 20 to 25. Okay, depending on आप undergraduate हो कि masters हो. And that's a pretty good salary in the starting. Yes. Okay. Yes. Though they put a lot of constraints कि आप number of hours इतना ही कर सकते हो, 10 घंटा या 15 घंटा and all that. But that is the way to start. और that is the range. And जो admin salaries होती हैं वो 25 to 30 के अंदर होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, बट फिर भी दे आर मच बेटर देन द मिनिमम पैकेज. और उसमें सैलरी नेगोशिएशन भी है, जिससे मेरे को पता है मैंने आपको अपने वाले में बोला था, तो नेगोशिएशन का भी एक पार्ट हो सकता है. थोड़ा स्कोप होता है क्योंकि जनरली रेंज होता है, सो वो $1-2 आपके लिए बढ़ा सकते हैं. बट दिस आई एम टॉकिंग अबाउट टेम्पररी जॉब. जो परमानेंट जॉब्स होती हैं जैसे एचआर का है, ये तो इंडीड में भी अवेलेबल है ये, बट इट जनरली स्टार्ट्स एट अबाउट 60,000-70,000 for the junior roles and goes upwards about 90,000-100,000. So between 60 to 100,000 is what a HR role will land you. Okay. Yeah. Nice. We are almost at the end of this interview. कैसा लगा? Good. First time. मेरा बहुत भाग्य है कि एकदम यूट्यूबर के साथ finally before he leaves TRU, I mean before he leaves Kamloops and you know I finished my degree. मेरा एक हो गया जिसके वीडियोस में देख के आई कनाडा. अरे भाई. ठीक है, एक ये है और एक मेरा फ्रेंड है. हम उन दोनों का वीडियोस देख के मैं आई. ठीक है. The first video which I saw was Parth actually you know somebody was interviewing Parth. और मैंने उसका देखा, अरे वाह बैचलर्स कर रहा है एंड यू नो ये सो इंस्पिरेशनल. एंड आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिला तो मेरा तो ये ही आज ही कॉन्वोकेशन हो गया. बट इन अ वे आई फेल्ट बिकॉज़ एचआर का मैं सोच रहा था क्योंकि मेरे में मार्केटिंग है, कंप्यूटर साइंस है, फिनेंस का एक आ रहा है, तो मैंने सोचा यार एचआर के लिए whom should I talk to? लाइक सूरज का बहुत एक्सपीरियंस है, लाइक यू नो दैट्स द राइट पर्सन टू कांटेक्ट. सो ऑल द बेस्ट to everyone and be prepared, be ready and it will be a great journey at the end of the day. Yes. So guys, please आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थोड़ा बोल दीजिए कुछ, लाइक करें कुछ. Please like and subscribe to Parth's channel. He's working very hard. थैंक यू. चलो मिलते हैं. बाय बाय. टेक केयर.